हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी टीचर आपके स्कूल एसएस कॉन्वेंट स्कूल भोपिया मऊ प्रतापगढ़ से मैं आज आपको हिंदी पढ़ाऊंगी क्लास फर्स्ट के बच्चों। कैसे हैं प्यारे बच्चों, पहले मुझे ये बताइए आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी ठीक ही होंगे, डेली पढ़ाई कर रहे होंगे, डेली वीडियोस देख रहे होंगे, और जिनके पास किताब नहीं है वो प्यारे बच्चे मेरे जाके बुक ले लिए होंगे। आपके स्कूल में बुक मिल रही है। तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए आपको आज मैं हिंदी पढ़ाऊंगी और चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको शुरू से दिखाती चल रही हूँ कि आपका कहाँ तक हो चुका है चैप्टर। सो इस तरीके से आपका पुनरावृत्ति हो चुका है और आपने छोटी आ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा पढ़ी आपने माय डियर स्टूडेंट। छोटा ऊ की मात्रा भी पढ़ी, बड़ा ऊ की मात्रा भी पढ़ी, री की मात्रा भी पढ़ी, ए की मात्रा भी पढ़ी, ए की मात्रा भी पढ़ी, ओ की मात्रा भी पढ़ी, औ की अहंग की भी मात्रा पढ़ी। तो इस तरीके से आप जो है आपका पहला पार्ट जो है वो पूरा ख़त्म हो चुका है माय डियर स्टूडेंट। अब पार्ट 2 आपने प्रार्थना पढ़ी जिसमें 2 बच्चे बहुत अच्छी प्रार्थना करें, तो इसके भी अभ्यास कार्य मैंने करवा दिए हैं आपको। और आपको पहला और दूसरा पार्ट याद करने के लिए भी मैंने बोल दिया है। आप धीरे धीरे पार्ट को याद करते रहिए क्योंकि आपके टेस्ट किसी भी दिन हो सकते हैं। तीसरा पार्ट आपने पढ़ा केका। केका कौन है, इसको फिर से मैं एक बार रिवाइज कर दे रही हूँ माय डियर स्टूडेंट। एक रात बहुत बारिश हो रही थी। एक रात की बात है कि हमारे जो है लेखक जो है वो कह रहा है कि हमारे गांव में हमारे आंगन में एक पेड़ रहता था जिस पे गिलहरी अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। एक रात को बहुत बारिश होती है तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ कि वो गिलहरी कहाँ गई होगी। उस बारिश तो बहुत तेज़ी से हो रही है, उस गिलहरी का क्या हुआ होगा। तो मैं रात भर इसी सोच में पड़ा था। जब सुबह बारिश ख़त्म हो गई मैंने जाकर पेड़ के पास देखा तो मुझे जो है वो गिलहरी पड़ी हुई मिली। ये देखिए ऐसे पेड़ के पास लेटी हुई पड़ी। तो मैं उस पापा को तुरंत बुलाया और पापा आए, उस गिलहरी को जो है उसमें तौलिए में लपेट लिए और उसका ध्यान रखने लगे। फिर डेली क्या हुआ कि फिर हम उसको खाना देने लगे, वो उसको हम पिचकारी से दूध पिलाने लगे। तो फिर क्या हुआ कि 1-2 दिन में गिलहरी का बच्चा चलना फिरने लगा और कुछ दिन बाद जो है वो हंसने भी लगा। और फिर उसका नाम मैंने उसका नाम प्यारा सा रख दिया। नाम क्या रखा? केका। तो गिलहरी के बच्चे का नाम क्या रखा गया? केका। फिर धीरे धीरे केका खुद ही खाने पीने लगा और सब अपने पापा की गोद में बैठ करके, उसके पापा की छोटे से बच्चे की पापा की गोद में बैठ करके दूध पीता। और उसको फल भी बहुत पसंद थे और रोटी का टुकड़ा भी उसको बहुत पसंद था। इस तरीके से वो पूरे घर में खा पी करके खेलता कूदता रहता और रात को अलमारी के नीचे सोता था। तो इस तरीके से इन लोगों ने उसका इतना अच्छा ख्याल रखा कि वो गिलहरी का बच्चा ठीक हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आपका ये पाठ तो कंप्लीट हो चुका है। इसके शब्दार्थ और अभ्यास कार्य आपको इधर शब्दार्थ और अभ्यास कार्य ये मैंने आपको करवा दिया है माय डियर स्टूडेंट। ये देखिए आपका शब्दार्थ आपको इस तरीके से डेट और डेट डाल के पार्ट 3 केका आपको डाल करके इसके शब्द और एक तरफ अर्थ लिखने हैं। तो पहला शब्द क्या है आपका? बारिश। यहाँ पर देख रहे हैं आपका पहला शब्द क्या है? बारिश। बारिश माने क्या होता है? आसमान से पानी बरसना। तो बारिश माने आसमान से पानी बरसना। गिलहरी एक छोटा सा जीव होता है जो अक्सर आप पेड़ों पर आपको देखने को मिलता है। खोखल माने क्या होता है? पेड़ का अंदर से खोखला तना मतलब जिस तने में से आप देखते हैं होल हुआ रहता है, छिद्र बना रहता है, तो उसको खोखला बोलते हैं। चाव माने क्या होता है? मज़े से मतलब बहुत ही मज़े से खाना किसी चीज़ को। फिर अगला है आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है आपका गिलहरी कहाँ रहती थी? तो गिलहरी खोखल में रहती थी। खोखल आपका क्या होता है? पेड़ का अंदर से खोखला तना होता है, खोखल मतलब, तो उसी खोखल में गिलहरी रहती थी। नेक्स्ट आपका क्या है? गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था? तो गिलहरी का बच्चा पेड़ की जड़ के पास पड़ा था। जब बारिश बंद हुई दूसरे दिन तो गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था? गिलहरी का बच्चा पेड़ की जड़ के पास पड़ा था। नेक्स्ट आपका देखते हैं गिलहरी के बच्चे का क्या नाम रखा। तो आपको भी पता लग गया होगा कि गिलहरी के बच्चे का नाम केका रखा। क्या रखा? केका। नेक्स्ट आपका क्या है? गिलहरी का बच्चा कहाँ दौड़ता था? तो गिलहरी का बच्चा घर में दौड़ता था। गिलहरी का बच्चा कहाँ दौड़ता था? गिलहरी का बच्चा घर में इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट आप वीडियो को रोक करके या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको लिख सकते हैं। आपको सुंदर अपने हैंड राइटिंग में प्यारा सुंदर लिखना है। अगर आपको राइटिंग नहीं समझ में आ रही है तो आप जो है यहाँ से देख करके लिख लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट। अगला है आपका क्या? दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो खाली स्थान आपका यहाँ पर दिए गए, इसको भरना है। तो चलिए इसको भर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट। पिताजी ने एक छोटी सी क्या निकाली थी?
पिचकारी निकाली थी। पिताजी ने एक छोटी सी पिचकारी, आपको यहाँ पर पिचकारी ये आपका लिखा है ना पिचकारी, तो इसी को देख करके आपको साफ साफ इधर सुंदर सुंदर लिखना है पिचकारी। धीरे धीरे केका अपने आप क्या लगा, खाने पीने लगा। केका खाने पीने लगा, यहाँ पर आपको खाने पीने भरना है, खाने पीने। नेक्स्ट पर चलते हैं। रात को कहाँ पर सोता था केका, अलमारी पर, आलमारी पर, तो आलमारी आपको यहाँ लिखनी है, आलमारी। नेक्स्ट है केका घर में दौड़ता रहता। केका कहाँ दौड़ता रहता, केका घर में दौड़ता रहता। इस तरीके से आपका माय डियर स्टूडेंट एक स्थानों की पूर्ति हो चुकी है। अगला क्या है आपका तीसरा, सही वाक्य पर सही का तथा गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाना है। तो उस रात बहुत बारिश हुई, हाँ ये बात सही है कि उस रात बहुत बारिश हुई, ये आपका सही है, तो आपको यहाँ पर सही का टिक लगाना है। उसे फल भी पसंद थे, उसे मतलब गिलहरी केका को फल भी पसंद थे, तो हाँ उसको फल भी पसंद थे। पिताजी ने छोटी सी पिचकारी निकाली, ये बात भी सही है कि उसने छोटी सी पिचकारी निकाली थी उसको दूध पिलाने के लिए गिलहरी को। वह पिताजी की गोद में बैठकर दूध पीता, ये भी सही है, वो पिताजी की गोद में बैठकर दूध पीता था। तो आपका ये पूरा सही है माय डियर स्टूडेंट, इसमें एक भी आपको गलत नहीं है। तो इस तरीके से आप ये वाला कर लिए। अब सही जोड़े बनाना है आपको, इसको मिलान करना है। तो माय डियर स्टूडेंट इसको चलिए मिलान करते हैं। यहाँ पर है पहला हवा भी, तो हवा भी गिलहरी का बच्चा ये नहीं था, तेज चल रही थी, तो हवा भी तेज चल रही थी। हवा आपको पता है कि हमेशा तेज चलती है अक्सर, तो आपको इधर मिलाना है। पेड़ की जड़ के पास गिलहरी का बच्चा पड़ा था, ये बात सही है कि पेड़ की जड़ के पास गिलहरी का बच्चा पड़ा था, तो आपको इधर टिक करना है। दोनों पेड़ के गिलहरी और गिलहरी का बच्चा कहाँ रहते थे, अंदर आंखें खोली, ये भी नहीं था। अलमारी पर सोते, ये नहीं, खोखल में रहते थे, दोनों पेड़ के खोखल में रहते थे, आपको इससे लाके मिलाना है, खोखल में रहते थे। गिलहरी के बच्चे ने अंदर आंखें खोली, केका तो अंदर आंखें खोली, गिलहरी के बच्चे ने अंदर आंखें खोली। नेक्स्ट आपका केका अलमारी पर सोता। इस तरीके से आपका माय डियर स्टूडेंट ये मिलान हो चुका है। इस पाठ में अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप ज़रूर बताएं माय डियर स्टूडेंट। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर माय डियर स्टूडेंट।